धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ये वही पवित्र स्थान था जहां कभी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, जहां धर्म की स्थापना होती थी। लेकिन आज यहां युद्ध की तैयारी हो रही थी। हवा में तनाव था, युद्ध की गंध थी। दूर तक फैली सेनाओं को देखकर लगता था जैसे दो समुद्र आपस में टकराने को तैयार हों। राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे थे, लेकिन उनका मन कुरुक्षेत्र में था। वे अंधे थे, लेकिन उनकी चिंता की आंखें खुली थीं। वे जानते थे कि आज का दिन इतिहास बदल देगा। उनके मन में एक पिता का प्रेम था, लेकिन साथ ही राजा की महत्वाकांक्षा भी। वे चाहते थे कि उनके पुत्र जीतें, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें डर भी था। संजय से उन्होंने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं था, बल्कि एक पिता की चिंता थी जो अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर व्याकुल था। धृतराष्ट्र के इस प्रश्न में गहरी बेचैनी छुपी थी। क्या उनके पुत्र सच में इस युद्ध के लिए तैयार थे? संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहना शुरू किया। उनकी आंखों में वो शक्ति थी जो व्यास जी के आशीर्वाद से मिली थी। वे दूर बैठकर भी कुरुक्षेत्र की हर गतिविधि देख सकते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन घबरा गया था। उसने देखा था कि पांडवों के पास सिर्फ संख्या में कम सेना नहीं थी, बल्कि गुणवत्ता में भी वे बेहतर थे। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में अहंकार। उसने कहा, गुरुजी देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इसे बड़ी चतुराई से व्यूह में सजाया है। दुर्योधन की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि धृष्टद्युम्न एक कुशल योद्धा था, जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। दुर्योधन ने एक एक करके पांडवों के महान योद्धाओं के नाम गिनाए। भीम जैसा बलवान, अर्जुन जैसा धनुर्धर, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, नकुल और सहदेव जैसे कुशल योद्धा। उनके साथ द्रुपद, विराट, धृष्टकेतु जैसे राजा भी थे। हर नाम लेते समय दुर्योधन की आवाज में चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर उसने अपनी सेना के योद्धाओं का जिक्र किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। लेकिन कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। उसके मन में संदेह के बीज अंकुलित हो रहे थे। अचानक पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया। उनकी सिंहनाद से पूरा आकाश गूंज उठा। यह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए था, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। भीष्म की आवाज में वह गर्जना थी जो दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर देती थी। लेकिन जैसे ही भीष्म का शंख बजा, दूसरी तरफ से भी शंख और नगाड़ों की आवाज आई। पांडवों की सेना भी तैयार थी। हर तरफ से युद्ध के नाद सुनाई दे रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस महायुद्ध की गवाह बनने को तैयार हो। इसी बीच अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध में कौन कौन आए हैं। अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी कि आखिर कौन से योद्धा उसके सामने खड़े हैं। वो एक महान धनुर्धर था, लेकिन उस समय उसे नहीं पता था कि ये देखना उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण बनने वाला है। कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया, और फिर जो हुआ वो अर्जुन के लिए एक झटका था। उसने देखा कि सामने खड़े हैं उसके अपने ही लोग, चाचा, मामा, गुरु, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, सभी युद्ध के लिए तैयार। ये देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। जिन लोगों से उसने प्रेम किया था, जिनका सम्मान किया था, जिनसे शिक्षा ली थी, वे सब आज उसके शत्रु बनकर खड़े थे। उसका शरीर कांपने लगा, मुंह सूखने लगा, गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसलने लगा। वो धनुष जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, आज उसके हाथों से छूटने को तैयार था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर न तो विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख। इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही तो यहां युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन के मन में एक गहरा दर्द था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में राज्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अपनों का खून बहाया जाए। उसका दर्द और भी गहरा हो गया। वो कहने लगा, अगर कुल का नाश होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ने से स्त्रियां पतित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा होगा। ये सब सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। अर्जुन को लग रहा था कि ये युद्ध सिर्फ दो परिवारों का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के भविष्य का सवाल है। अर्जुन का संघर्ष